हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आज हम यूआईडी जा रहे हैं गुड़गांव में, जो दिल्ली एनसीआर में अब खुला है और जीडी गोयनका में खुला है। हम अब GK2 से अपने जो सेंटर है जो GK2 में दिल्ली में, यहाँ से हम दिल्ली एनसीआर यूआईडी जो खुला है गुड़गांव में, वहाँ जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ आज ये जर्नी इंजॉय कीजिए। कैसा है कॉलेज और किस तरह आपका एडमिशन हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम आप पहुंच गए हैं यूआईडी जो दिल्ली एनसीआर में खुला है और ये जीडी गोयनका का यूनिवर्सिटी के अंदर खुला है। देखिए कितने सुंदर फाउंटेन्स है और हमने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। ये भी बहुत बड़ा है। क्या आप यहाँ पर आके स्टडी कर सकते हैं, एज अ डिज़ाइनर बन सकते हैं। क्या आप डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटी है। तो चलिए हम यही देखने के लिए आए हैं। और जो स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पर हुआ है तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है कि नहीं, और जिनको नहीं हुआ है वो कैसे एडमिशन ले सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे ब्लॉग में पता करेंगे। और मेरे साथ ये जर्नी कीजिए। चलिए आइए। तो अब हम लोग पूरे जो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के अंदर राउंड कर रहे हैं और यूआईडी का भी सेम प्रीमिसेस यूज़ होगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे मेस हो गया या आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड उसके अलावा हॉस्टल्स, ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या फैसिलिटी है। और फिर चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। तो फूड जो है बेसिकली लंच पे वेज मिलता है and 3 times in the night you will get non-veg. In a week 3 times you will get non-veg. तो non-veg में चिकन, फिश ये सब मिलता है और वो नाइट में डिनर में मिलता है एंड वो 3 टाइम हफ्ते में मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट नॉन वेजिटेरियन है उन लोग के लिए फिर भी एक बफर है कि एटलीस्ट नॉन-वेज मिलता है नाइट में। ये नॉर्मली सारे जितने भी कॉलेज हम लोगों ने रिसेंटली विजिट किए हैं किसी में भी नॉन-वेज नहीं है। यहाँ पर है नॉनवेज बट लंच में नहीं है, तो हमें नहीं मिला। उससे मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। लेकिन हमें आलू मिला, जो आलू बहुत टेस्टी था। पास्ता भी था एंड दाल है, सैलेड है, फुल मील है, राइस और रोटी दोनों मिले हैं आप। और इवन वो घी की रोटी भी अलग और नॉर्मल सूखी रोटी भी रखी थी कि जो हेल्थ कॉन्शियस है वो घी के जगह नॉर्मल रोटी भी ले सकता है। तुमने कौन सा लिया? घी की रोटी ली। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए? नहीं, मुझे कोई जरूरत। स्टूडेंट को बोलो कमेंट करने के लिए तुमको घी की रोटी लेना चाहिए कि नॉर्मल रोटी। मैं नहीं कर रही। तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और मुझे बताया गया है कि ब्रेकफास्ट में भी एक्चुअली में आपको एग मिलेगा। सो जो वेजिटेरियंस हैं उन लोग के लिए भी ऑप्शंस है बहुत सारे, बट नॉन वेजिटेरियंस स्टूडेंट्स के लिए जो अंडा खाना पसंद करते हैं या एगिटेरियन के लिए आपको ब्रेकफास्ट में एग मिलेगा। तो इससे आपको खुशी होनी चाहिए क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में एकदम कुछ अंडा वंडा कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पर मिलेगा। चलिए, ये हमारी जर्नी इस मेस की नहीं हाँ कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अब हम लोग लंच कर चुके हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं फिटनेस सेंटर देखने जा रहे हैं। चलिए आइए, फिटनेस सेंटर में क्या देखने को मिलता है और किस तरह आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं फिट कैसे रह सकते हैं, उसका पूरा जर्नी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो वो बेसिकली बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, इसके अलावा टेनिस ग्राउंड है। ये बेसिकली पूरा स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। और ये वाला भी आप बैडमिंटन, वॉलीबॉल सारे ये है। अब हम लोग अभी फिटनेस सेंटर जा रहे हैं। तो फिटनेस सेंटर के अंदर क्या है? ओह नाइस। जो स्टूडेंट चेस खेलने के लिए बहुत
उनको चेस खेलना बहुत पसंद है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। ना बड़ा चेस है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरम बोर्ड है एंड वेरी इंटरेस्टिंग सी लाइन करके टीटी टेबल्स हैं। तो जिसको टीटी खेलना पसंद है वो यहाँ पर आके टीटी खेल सकता है। और जो फुटबॉल वाला जो वहाँ दिखा था वो भी लास्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी है। और यहाँ पर आइए, ये देखिए जिम, जो भी फिटनेस के लिए करना चाहता है वो यहाँ आके जिम कर सकता है। यहाँ पर क्या जिम का कुछ अलग से चार्ज लेते हैं? तो ये फिटनेस सेंटर का जो फीस है वो 15,000 एनुअली है एंड ये फीस में इंक्लूडिंग नहीं है या हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से आपको पे करना है। और अगर आप ये 50,000 पे तो पूरा साल आप ये जो पूरा फिटनेस सेंटर है विद एनी लाइक जिम, गेम, स्विमिंग पूल, कैरम बोर्ड, चेस, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो और आप आराम से यहाँ पर अपना फिटनेस कंटिन्यू कर सकते हो। फिटनेस में आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो, जो मुझे लगता है मुझे ज़रूरत आई। सो बॉयज़ दिस इज़ फॉर यू। और ऑफ कोर्स जो लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग है वो ये वाले जिम यूज़ कर सकते हैं और बॉक्सिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आए हैं सैलून में। ये सैलून आइए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के दोनों का सैलून है। वेरी नाइस हेयर ट्रीटमेंट एंड फेस ट्रीटमेंट सब कुछ आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हेयर वॉश के लिए है। और नाइस, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। ये जो है ये बेसिकली आपके फुट मसाज के लिए है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे सैलून में तो अभी तक देखा भी नहीं है मैंने, पहली बार यहाँ पर मैंने देखा है फुट स्पा। We haven't seen one thing more. क्या? वो भी किसी कॉलेज में तो देखा नहीं होगा। हाँ। ओके, तो ये आपने किसी भी कॉलेज में नहीं देखा होगा। सो यहाँ पर ये केरला मसाज का भी होगा या दो मसाज का है। तो यहाँ पर बच्चे अगर किसी को मसाज कराना है तो वो करा सकता है, क्योंकि फिटनेस सेंटर के अंदर ही है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर मसाज कर सकते हो। आइए, तो ये देखिए स्विमिंग पूल है, जहाँ पर देखिए जो वाटर फुटबॉल जो पोलो बोलते हैं वो भी है, उसका भी नेट है, वो भी खेल सकते हैं। एंड 2 स्विमिंग पूल है, एक बड़ा है एक छोटा है। और यहाँ पर आके आप आराम से स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें ऑफ कोर्स पानी भरा हुआ है और कोच आपका सुबह शाम आता है स्विमिंग पूल में। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, सीखना चाहते हैं तो वो कोचिंग ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वो इंक्लूडेड विद द फिटनेस फीस जो है उसके साथ ही इंक्लूडेड है। तो आप उनको सुबह शाम ये एक्चुअली ऑन होता है। हम लोग एकदम लंच टाइम पे आए हैं तो ये खाली मिल रहा है हमें। आइए देखिए, स्क्वॉश काउंटर है, जो जिसको स्क्वॉश खेलना पसंद है, वेरी गुड फॉर फिटनेस पर्पस। हमने एंट्री में देखा था ये वाला गेम और वहाँ पर भी देखा। यहाँ पर आप ऐसे करके खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बॉल्स होते हैं, फिर ऐसे करके मारते हैं, वो वाला है। देखो मेरे को बॉल भी मिला। ये हाथ से नहीं खेलते पारविता। सपोर्ट हो गया, कोई नहीं है। उधर सॉरी भाई बॉल को निकाल। बस फोटो बापा डालो। हालांकि पारविता पूल ऐसे नहीं खेला जाता है और स्टूडेंट को पता है कैसे खेलते हैं। आपने जैसे देखा फिटनेस सेंटर जो है वो अमेजिंग है और यहाँ पर स्विमिंग पूल है, स्पा है, सोना है। इसमें सर सोना बाथ है, स्टीम बाथ है, चिल्ड शावर है, हॉट वाटर है। ठीक सर, ये सब चीज़। तो ये यूज़ होता है क्या?
हर डे पर डे करोगे? बच्चा स्टीम बात ही करता रहेगा। ओके, तो अब हम आए हैं, ये गर्ल्स का स्टीम बाथ का सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टीम बाथ होता है, यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम्स हैं, नहाने का टाइम, ये है नहाने का। एंड यहाँ पर आप स्विमिंग करके नहा सकते हो, तो नहाने का है सारा ऑप्शन। और ये सोना है, जैसे आपने वहाँ पर स्क्रीन देखा था, ये सोना बार है। अब चल के जाना पड़ेगा जितना तुम आए हो। तो भी बोल रहा था वेट घी वाला रोटी नहीं खाना चाहिए था। वो सारा घी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड ये 24 घंटे इधर ही रहता है। एंड पूरे जो कैंपस में अगर कहीं पे भी आग लगती है तो ये वाला फायर ब्रिगेड वहाँ पर जाता है। तो ये फायर ब्रिगेड और फायर स्टेशन होना एक यूनिवर्सिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक सेफ्टी पर्पस के लिए ये फायर ब्रिगेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने और एक इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी में जाके फायर ब्रिगेड देखा था, वहाँ वो भी आपको हमने बताया था। और यहाँ पर भी मुझे ये वाला फायर ब्रिगेड मिला है। आई थिंक दिस इज़ मैंडेटरी फॉर, ओह देखिए डोमिनोज के वो जा रहे हैं वैन, और डोमिनोज पिज़्ज़ा भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम फायर ब्रिगेड में वापस आते हैं। तो फायर ब्रिगेड बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज को सेफ्टी गार्ड के लिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से भी कोई भी मिसहैप हो तो ये फायर ब्रिगेड आपको हेल्प करता है। आइए तो जब अभी बिकॉज जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो जो बसेस हैं जीडी गोइंका की, तो वो अगर कोई दिल्ली में रहता है और उसको हॉस्टल में नहीं रहना है, एंड बिकॉज इट इज़ लिटिल फार फ्रॉम दिल्ली, तो वो क्या जीडी गोइंका के बसेस ले सकता है? Surely they can avail the transportation service, and there's an amount they need to pay, and the buses they pick up the students from major points around Gurgaon, Delhi, Noida, covering nearby places. So they can avail that for sure. Okay, so then they have the उनको बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे पिकअप Exactly. तो उसके हिसाब से तो स्टूडेंट्स जिनको भी बेसिकली हॉस्टल नहीं चाहिए, और क्योंकि वो दिल्ली अराउंड में है एंड दे वांट टू go to their house and come back in the morning, so then they can use the GD Goenka University bus, and उस बस में आपको एक पेमेंट करना पड़ता है एंड देन यू कैन यूज़ देम, एंड वहाँ पर वो पिकिंग पॉइंट एंड कब किस पॉइंट में आपको एक्चुअली में आपको कहाँ पर रहना है, किस टाइम पे आएगा वो आपको बोल दिया जाता है। एंड उसी तरह से मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको आना जाना उसी बस में आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, क्योंकि ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, पर जो ऑफकोर्स थोड़ा से दूर से आते हैं तो वो हॉस्टल यूज़ कर सकते हैं। एंड हॉस्टल फैसिलिटी इज़, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा 5 स्टार फैसिलिटी की तरह है, तो बहुत ही अच्छा है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। सो आई थिंक यहाँ पर आके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज़ आप रहना भी चाहते हैं तो। सो ये 4 शेयरिंग है, यहाँ पर सभी कुछ ऑलरेडी आपको मिलेगा, जैसे बेड और ये सारी चीज़ें, तो कुछ भी आपको लेके नहीं आना पड़ेगा। दूसरे हॉस्टल्स में मैंने देखे थे उनको लेके आना था, लेकिन यहाँ पर लेके नहीं आना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, और यहाँ पर अटैच बाथरूम है। बाथरूम जो है आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 टॉयलेट है और 2 बाथ नहाने का है। ऊपर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई ब्रश करना चाहता है या कंघी करना चाहता है तो ये यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। ऊपर से कबर्ड है आप लोग को, और आई थिंक एक कबर्ड एक पर्सन को मिलेगा, तो 4 कबर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड कि स्टूडेंट्स अपना अपना ही कबर्ड यूज़ कर सकता है। सो नाइस आई थिंक। और ये और ये कनेक्टेड स्टडी रूम है, जो बेसिकली आई थिंक तो ये 2 रूम के बीच में एक स्टडी रूम बनाया है, और इसमें आप अगर देखेंगे तो 4 करके 8 चेयर टेबल है। इट इज़ वेरी नाइस कि बेडरूम के अंदर नहीं है। जब आप, क्योंकि बेडरूम में कभी अगर आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा
बेड इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आप आपको इतना प्रॉब्लम होने नहीं वाला। ये एक अलग से सेपरेट रूम रखा है, दोनों रूम के बीच में है तो कनेक्शन है। और प्लस यहाँ पर एक फ्रिज भी है, यहाँ पर अगर आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हो। प्लस यहाँ टेलीविज़न है, जितने भी वहाँ पर रूम में एसी, सेंट्रलाइज एसी है, फैंस है एंड सेंट्रलाइज एसी इज देयर। सो इट्स अ वेरी इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा हॉस्टल है फॉर गर्ल्स आई थिंक है। और इसका एक अच्छा है 4-4 हिसाब है, यहाँ पर भी 4 है, वहाँ पर भी 4 है। और आप कोई भी बच्चा है वो शूज़ अपने यहाँ रख सकता है। तो और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर पानी का ये पूरा कॉमन डाला हुआ है। मेडिसिन, इवनिंग ओपीडी, एवरीथिंग। तो ये बेसिकली डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं टाइमिंग भी लिखे हैं कब कौन से डॉक्टर आएंगे। और यहाँ पर आप जाके मतलब अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर जाके दिखा सकते हैं अपने आप को। आइए, हर एक हॉस्टल में एक सेफ्टी जो आपका फर्स्ट एड का पूरा इंतज़ाम है। एंड उसके बाद जब यहाँ पर अगर कोई भी बीमार पड़ता है सो उसके यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तब नियर बाय हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचाया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि सारा कुछ यहाँ पर ही इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये यहाँ पर एक छोटा कैंटीन है, बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल, ट्विन शेयरिंग गर्ल्स हॉस्टल के सामने है, साथ में लगा हुआ है। एंड यहाँ पर आप कभी भी कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं। ये ऑफकोर्स पेड है, इनको वो सब सैंडविच वैंडविच सब मिलता है। ऑफकोर्स आगे जाके दिखाएंगे कि ये क्या क्या मिल सकता है। आइए चलिए। जैसे कि मैंने बोला है कि कैंटीन के साथ गर्ल्स हॉस्टल है जो ट्विन शेयरिंग है, और इस गर्ल्स हॉस्टल को भी हम अंदर से देख लेते हैं। ये भी बहुत सुंदर है, और जिसको 4 सेट नहीं चाहिए, 4 और उनको ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए अपने रूम में, वो ये वाला ऑप्ट कर सकते हैं। लिटिल बिट कॉस्टली होता है 4 शेयरिंग से। अभी हम आ गए हैं UID के डिज़ाइन बिल्डिंग में। यहाँ से UID स्टार्ट है और ये GD गोइंग का जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर ये UID का डिज़ाइन सेक्शन, जो UID का कॉलेज है वो खुला है। एंड जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, UID में आना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो डिज़ाइन सीखेंगे। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए। आइए। UID हम लोग 2 बार गए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जब गए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आया था ट्रक्स में भर के, और उसके बाद हम लोग फिर से गए और फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। 1 हफ्ते के अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर वीडियो है वो सर ने बनाया है और पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं और जो बहुत सुंदर बना है वो और भी अच्छे से डिटेल में वहाँ पर दिया है गया है, और आप वहाँ पर जाके देखिए, क्योंकि अब मुझे लगता है ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया। सो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं डाली जो एक्चुअली ऑलरेडी हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। सो आप जाके वहाँ पर देखिए, आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा कि कितना चेंजेस UID लेके आया इस यूनिवर्सिटी में। तो ये स्टूडेंट, ये डोमिनोज है जो अभी आपको GD गोइंग का यूनिवर्सिटी के अंदर हम UID का डिज़ाइन सेक्शन जो खुला है उसको देखने आए, और यहाँ पर डोमिनोज भी हमें मिला है और हमने डोमिनोज पिज़्ज़ा खाया तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग
अब की आर्ट एंड डिज़ाइन जाने का, वापस जाने का टाइम आ गया है, तो हम अब यहाँ से जर्नी वापस कर रहे हैं। एंड जिसको भी हमारे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे, एंड व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको UID या कोई और कॉलेज के बारे में जानना है मोर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो हमारे स्टूडेंट पहले से ही हैं यहाँ हमारे चैनल में, और वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है ये वाला वीडियो सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं इंडिया में, जो डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अपॉर्चुनिटी UID ने NCR में करके दिया है सारे स्टूडेंट के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अहमदाबाद बहुत बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो UID हुआ है ये भी उतने ही बुलंदी पे पहुँचेगा सून। और आप लोग ही जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ही पहुँचाएंगे। तो स्टूडेंट आइए एंड ज्वाइन कीजिए UID NCR, दिल्ली NCR।